लगाने से कोई सच्चा हिंदू नहीं बन जाता है। टीका लगाना है ना तो दिल में लगा टीका, दिल में लगा टीका, और कहो किसने घर चलाया है, हिम्मत है तो कहो किसने घर चलाया है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राष्ट्रता इंटरनेशनल में। मैं हूं असद हुसैन। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता राजीव त्यागी का दिल का दौरा पड़ने के कारण बुधवार को निधन हो गया और इसके पीछे की वजह उस दिन की हुई डिबेट को माना जा रहा है। दरअसल डिबेट में संबित पात्रा, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो कि उनके हिंदू होने पर शर्मनाक महसूस होते नजर आए। डिबेट के दौरान वह अपने सीने पर बार बार हाथ रख रहे थे और पानी पी रहे थे। मिली जानकारी के अनुसार चल रही डिबेट के दौरान वह अपने कमरे में अकेले, दूसरे कमरे में उनकी पत्नी संगीता और उनका बेटा धनंजय उनको लाइव डिबेट पर देख रहे थे। क्योंकि वह डिबेट में परेशान नजर आ रहे थे तो डिबेट खत्म होने से चंद मिनट पहले उनकी पत्नी संगीता उनके कमरे में गई तो उन्होंने उन्हें बताया कि मैं सही महसूस नहीं कर रहा हूँ और वह कुर्सी पर से गिर गए। उनको तुरंत गाजियाबाद के कौशाम्बी में स्थित यशोदा हॉस्पिटल में लेकर जाया गया, लेकिन वह नहीं बच सके। डॉक्टर साहब, कांग्रेस प्रवक्ता हैं राजीव त्यागी जी, उनकी डेथ हुई है, हॉस्पिटल लाया गया था। क्या किस कंडीशन में लाया गया था, क्या कुछ उपचार दिया गया है या फिर किस तरीके से डेथ हुई? राजीव त्यागी जी लाइव डिबेट में थे अपने घर पर और डिबेट करते करते सडनली कोलैप्स हो गए। तो उनके फैमिली मेंबर्स ने देखा कि अनकॉन्शियस है। उन्होंने वहां पे कुछ कार्डियक मसाज दिया, सीपीआर किया और वो हमारे पास अराउंड 6:30 आए। तो जब हमारे पास आए तो अनकॉन्शियस थे, अनरिस्पॉन्सिव थे, ब्लड प्रेशर और पल्स नहीं था। हमने हमारा जो प्रोटोकॉल होता है ACLS प्रोटोकॉल, एडवांस कार्डियक लाइफ केयर प्रोटोकॉल, उसके अकॉर्डिंगली सीपीआर स्टार्ट किया, उनको वेंटिलेटर पे लिया, वेंटिलेटर का सपोर्ट दिया और 45 मिनट तक हमने सीपीआर, इंजेक्शन, ये सारे लाइफ सेविंग ड्रग्स होती है हमारी, वो सब दी। सीपीआर देने के बावजूद, वेंटिलेटर पर लेने के बावजूद, आफ्टर 45 मिनट्स ऑफ सीपीआर वो क्रैश कर गए। सर क्या कुछ हुआ? क्या आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं सर, क्या कुछ हुआ? ये इनको सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ होगा। सडन कार्डियक अरेस्ट में ये होता है कि हार्ट अटैक होता है, जिसको मेडिकल लैंग्वेज में मायोकार्डियल इंफार्क्शन कहते हैं, मैसिव हार्ट अटैक कहते हैं। उस वजह से इनकी डेथ हुई है। ठीक है सर, ठीक है। उनको पड़े हार्ट अटैक के लिए गोदी मीडिया और संबित पात्रा को जिम्मेदार माना जा रहा है और संबित पात्रा की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। साथ ही इस पर कड़ी कार्रवाई करने की भी मांग की जा रही है। राजीव त्यागी को कुछ साल पहले ही पार्टी का प्रवक्ता बनाया गया था। वह कांग्रेस के उन प्रवक्ताओं में गिने जाते थे जो कि अपनी बात को बहुत ही अच्छी तरह से रखना जानते थे। वह अपने 20 साल के कार्यकाल में 5 बार जेल भी गए। वर्तमान में वह यूपी कांग्रेस के महासचिव थे और प्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी निभा रहे थे। संबंधित मामले पर चर्चा करने के लिए कुछ राष्ट्रीय दलों के प्रवक्ता और नेता आज हमारे साथ जुड़ेंगे अपने विचार साझा करने के लिए। असद हुसैन जी, अच्छा मुद्दा आपने उठाया है और जरूरी है कि इस पर बात करी जाए कि जो बहस देश में हो रही है, जो सार्वजनिक जीवन की बहस है, जो टीवी चैनलों पर बहस है, वो अत्यंत जहरीली और विषाक्तपूर्ण होती जा रही है। ओछी बातें करना, एक दूसरे को गाली गलौज से बात करना, व्यक्तिगत टिप्पणियां करना और उसके बाद जो सोशल मीडिया पर भद्दी बातें कही जाती है, वो मुझे लगता है कि लोकतंत्र में गलत है। ये असंसदीय भाषा तो है ही, ये घर में बोलचाल की भाषा भी नहीं है। और टीवी डिबेट करने का ये मतलब नहीं है कि जिस तरह से गली मोहल्ले में झगड़े होते हैं वो टीवी पर होने लगे। बहस मुद्दों पर होनी चाहिए, असल मुद्दों पे होनी चाहिए और बहुत ही गरिमा में बहस होनी चाहिए। और इसका पूरा दायित्व हर स्पीकर पे है, हर प्रवक्ता पर है, लेकिन सबसे ज्यादा एक टेलीविजन एंकर पर है, क्योंकि वही उस शो का संचालन कर रहे होते हैं। तो मेरा ये मानना है कि बहस को गरिमापूर्ण ही बनाना पड़ेगा और तभी लोग टीवी को या ऐसे माध्यमों को या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ज्यादा संजीदगी से, ज्यादा सीरियसली लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। असद भाई, आपके द्वारा मेरे से पूछा गया, कल जो एक हादसा एक टीवी चैनल पर हुआ डिबेट ख़त्म होने के बाद और एक नेशनल चैनल पर 5 बजे से 6 बजे के बीच में रोज़मर्रा की तरह एक कार्यक्रम होता है। एक राष्ट्रीय प्रवक्ता ने दूसरे राष्ट्रीय प्रवक्ता पर जिस तरीके से निजी प्रहार करे, एक पर एक,
और उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि उस व्यक्ति को अपनी जान धोनी पड़ी। उस परिवार का जो नुकसान हुआ है, पार्टी का जो नुकसान हुआ है, जीवन में किसी भी रूप में उस नुकसान की भरपाई नहीं कर पाएगा कोई। और मैं इसके लिए प्रकाश जावड़ेकर जी को कल चिट्ठी भी लिखी है, ट्वीट भी करा है और फिर आपके माध्यम से अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं कि इसके लिए पहले भी गाइडलाइंस बनी हुई हैं, आगे उस गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करा जा रहा है। एंकर भी जब टीवी चैनल पर बैठते हैं और अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए हमको टोकते नहीं हैं और बहुत गर्मा गर्मी तक बात पहुंच जाती है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके ऊपर अंकुश लगना चाहिए, नहीं तो आने वाली पीढ़ी के लिए संदेश ठीक नहीं जाएगा। इसका मर्यादाओं का एक लिमिटेशन होनी चाहिए कि प्रवक्ता किस मर्यादा तक अपनी बात कह सकता है और उस मर्यादा के बाद उसके ऊपर किस तरीके से कानूनी कार्रवाई करी जाएगी, ये अंकुश नहीं लगाया गया तो आने वाले समय में इसके दुष्परिणाम होंगे। इसके ऊपर जल्द कोई ना कोई सख्ती से कानून पालन होना चाहिए, जिसको एंकर भी पालन करें और चैनल पर जाने वाले प्रवक्ता भी पालन करें। मैं हूं भारतीय जननायक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष यादव। राष्ट्रीय सत्ता इंटरनेशनल ने जो राष्ट्र हित में जो एक मुहिम चलाई है, मैं उसकी प्रशंसा करता हूं। टेलीविज़न चैनल के साथ साथ मीडिया की लोकतंत्र में क्या भूमिका होनी चाहिए, ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है। जिस तरह से टेलीविज़न डिबेट्स में देखे जा रहे हैं, एक दूसरे पे छींटा कसी जा रही है, एक दूसरे की सस्ती लोकप्रियता के लिए नीचे दिखाने का काम किया जा रहा है, एक लोकतंत्र के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं समझता हूं कि चाहे सोशल मीडिया हो या टेलीविज़न की दुनिया हो, इन दोनों में हर एक व्यक्ति को सम्मान का शब्द का उपयोग करना चाहिए, एक दूसरे के प्रति निष्ठा रखनी चाहिए और किसी को नीचा दिखाने का काम नहीं करना चाहिए। ऐसे ही लोकतंत्र की रक्षा होगी और ऐसे ही लोकतंत्र हमारा आगे बढ़ेगा। नहीं तो सोशल मीडिया से लेकर के और टेलीविज़न के चैनल में सस्ती लोकप्रियता के लिए लोग इतने निचले स्तर पर चले जाएंगे, जिससे हमारा और आपका कल का भविष्य खराब हो सकता है। धन्यवाद, नमस्कार। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी वड्रा और पार्टी के कई अन्य नेताओं ने इस पर अपना दुख व्यक्त किया। नए अपडेट जानने के लिए जुड़े रहिए राष्ट्रीय सत्ता इंटरनेशनल से। जय हिंद।